तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका यहाँ पे जिस वीडियो का आपको इंतजार था, आपका वो वीडियो आ चुका है। देखिए, बेसलाइन आकलन 2022-23 का आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 19 अक्टूबर से आपके विद्यालय पर यहाँ पे आपका अक्टूबर माह का आपका बेसलाइन होना है। और बेसलाइन आपका जो यहाँ पे है, आपको 20 अक्टूबर का आपका जो पेपर होने वाला है, वहाँ आपको होगा विज्ञान और समाज विज्ञान का। चलिए, आपको यहाँ पे विज्ञान का पूरा आपका रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर आपको सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरे विद्यालय पर आपका ये पेपर आ चुका है। और आपको यहाँ पे समय इस बार आपको यहाँ पे 3 घंटा दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे देखिए, विषय की बात करें विज्ञान और आपका प्रौद्योगिकी है, 50 नंबर का पेपर है। और मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे विद्यालय पर आपका ये आपका प्रश्न पत्र आ चुका है। सबसे पहले देखिए, आपने यदि आपका हिंदी का और इंग्लिश का और गणित का आपने यदि पेपर नहीं देखा, जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजिए। आपके इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट देख लीजिए। क्योंकि यदि आप नहीं देखेंगे, आपका ये पेपर डिलीट हो जाएगा। मेरे पास पूरा पेपर है, आपको मैं ये पेपर बता दूं, आपको पेपर के दिन डिलीट कर दिया जाएगा, जिससे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे देखिए, पूरे क्वेश्चन इसमें आपके 17 क्वेश्चन है और आपके 50 नंबर के पेपर है। देखिए, 17 क्वेश्चन टोटल और आपका 50 नंबर पूरे क्वेश्चन। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर भी देखिए, पूरे आंसर आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका आंसर, टोटल 17 क्वेश्चन है, आपके 17 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आपको एक ही पेपर का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट, आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो जल्दी से वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं पर सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए, पूरे आपको 50 में से 50 नंबर में आपको दिलाऊंगा। आपको 3 घंटा का पेपर होगा, माध्यम आपका हिंदी रहेगा। और आपका पहला पेपर आपको 19 को हिंदी, अंग्रेजी और गणित का होने वाला है। और दूसरे दिन पेपर आपको यहाँ पे 20 को आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का होगा। निर्देश पढ़िएगा, क्या लिखा है आपको पे, सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। देखिए, पहला आपको क्वेश्चन लिखा गया है, आपका यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, डैश डैश धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे पारा कर देना है। देखिए, आपको सभी आंसर आपको लिखित दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ब्रोमीन की परमाणुता कितनी होती है। आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या? आप यदि नहीं बता सकते, हम आपको बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पे ब्रोमीन की परमाणुता की बात करें तो आपको यहाँ पे आपका आंसर आपको 2 कर देना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, आप दंत विशेषज्ञ डैश डैश दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत आपके विशेषज्ञ जो होते हैं वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा आपका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए डैश डैश आपका लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, आपको सुरक्षा, आपका फ्यूज आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा और आपका यहाँ पे फ्यूज आप लिख दीजिए, पूरा आंसर आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित में से आपके पदार्थों के लिए तत्व, जैसे आपको यहाँ पे तत्व, यौगिक और आपको यहाँ पे मिश्रण में आपको वर्गीकृत करना है। देखिए, आपको यहाँ पे लोहा लिखा है, लोहा, हवा, आइसक्रीम, शक्कर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा आपका तत्व होगा? जैसा कि आप जानते हैं, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन एक तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे देखिए, आपको सारे आंसर, चलिए आपको क्वेश्चन पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे देते हैं। तो पांचवे का आंसर देखिए, पहले का आंसर आपको यहाँ पे पारा हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे 2, तीसरे का आंसर आपको अवतल दर्पण, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे फ्यूज तार। और आंसर आपका 5 देखिए, तत्व, यौगिक और आपका यहाँ पे मिश्रण में अंतर। देखिए, लोहा आपका तत्व है और ऑक्सीजन आपका तत्व हो जाएगा। और यौगिक देखिए, शक्कर आपका यौगिक है, क्योंकि देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के आपके मिले मिश्रण को आपको क्या कहते हैं? आपका यौगिक कहते हैं। तो देखिए, शक्कर में क्या होता है, आपका दूध भी होता है, आपका पानी भी होता है और आपका में शक्कर भी होता है। और इसके साथ देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे क्या है, आपका यौगिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और मिश्रण क्या होता है? देखिए, हवा आपका बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है और आइसक्रीम भी आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 नंबर का दिया गया है क्वेश्चन। देखिए, आपको यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? जलन को ठीक करने के आपको यहाँ पे उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है, इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। क्वेश्चन आपका 6 का आंसर देखिए, चींटी के काटने से वह होने वाली तेज जलन एक अम्ल के कारण होता है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगा दिया जाए तो उदासीनीकरण कर जलन को राहत मिलेगी। यानी जब भी आपको यहाँ पे चींटी आपको काटे, तो आपको जब जलन होती है ना, तो आप वहाँ पे क्या करिए, साबुन या खाने का सोडा लगा दीजिए, आपको यहाँ पे जलन आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? 7वें क्वेश्चन में आपको लिखा गया है, कोसा रेशम की
कोसा रेशम कीट के जीवन चक्र की आपको विभिन्न अवस्थाओं का आपको नामांकित चित्र बनाकर आपको बताना है। और 7वें क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 7 का आंसर देखिए, पहले 7 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला। देखिए बहुत ही प्यारा आंसर, कोसा आपका यहाँ पे रेशम कीट है, आपको इसका आपको आंसर देना है। पहले आपको शिशु कीट हो जाएगा, यहाँ पे अंडे, और अंडे के बाद लार्वा, और लार्वा पत्तियों पर आपका लार्वा होता है। इसके बाद कोकून, और कोकून का प्यूपा बनता है, और इसके बाद आपका शिशु कीट बन जाता है। आपको यहाँ पे अर्जुन वृक्ष में आपको यह रहता है। आपको आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। देखिए शिशु कीट आपका सबसे पहला स्टेप आपका होता है अंडा, ठीक है, और अंडा के बाद बनता है आपका यहाँ पे लार्वा बनता है, और लार्वा के बाद यहाँ के पत्तियों पर आपका लार्वा बनता है। इसके बाद कोकून बनता है, और कोकून के बाद आपका यहाँ पे कोकून का प्यूपा बनेगा। प्यूपा बनने के बाद आपका यहाँ पे देखिए शिशु आपका कीट बन जाएगा। बहुत ही प्यारा होता है, आपने इसको देखा होगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8वां। चम्मच के दबे हुए एवं उभरे हुए भाग पर अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब का आकार कैसा दिखाई देगा, और गोली दर्पण के कोई आपके 2 उपयोग लिखने। चलिए क्वेश्चन 8 का आंसर आपको देते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर आपको लिखना है यहाँ पे कि 2 चम्मच के दबे भाग में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब बड़ा, जबकि उभरे हुए भाग में आपका छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। अब इसके 2 आपको उपयोग लिखना है। पहला लिखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवर के द्वारा पीछे वाहनों को देखने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे दंत चिकित्सा को आपको दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने पर रोग की जानकारी प्राप्त करने में। और देखिए अवतल दर्पण की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपका जो हजामत होता है, आपका नाई होता है, आपका दाढ़ी बनाने में भी आपका यहाँ पे आप जो आईना देखते हैं ना आपके घर में होता है, वो भी आपका यहाँ पे अवतल दर्पण ही होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 9 नंबर, आपको दी गई आपको तालिका को पूरा करना है। देखिए आपको यहाँ पे एक तालिका दी गई है, आपका स्रोत लिखा है, और आपका यहाँ पे अम्ल, तो नींबू आपका यहाँ पे नींबू में आपका कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक होता है, तो आपको बताना है। चींटी में कौन सा आपका होता है, तो देखिए आपका चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, और दही में आपका यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है, और टैनिक अम्ल क्या होता है। चलिए आपको यहाँ पे पूरे के आंसर आपको हम देते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका 9 का आंसर, नींबू की बात करें तो नींबू में आपका यहाँ पे आपका साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, और आपका सेव में क्या होता है, आपका यहाँ पे मैलिक अम्ल होता है, और इसके बाद चींटी में आपको यहाँ पे आपका फार्मिक अम्ल होता है, और दही में आपका यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता है, और चाय में आपको यहाँ पे टैनिक अम्ल आपका होता है। तो फटाफट आपको इन क्वेश्चन का आंसर रेडी करना है। आपके पास मात्र आपका 1 दिन का समय है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 10वां क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लोहे की कील से विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, आलपिन के चिपकने का कारण आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन आपका 10 का आंसर यहाँ पे आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर को लिखना है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लोहे की लंबी कील के ऊपर कई बार आपका कुंडित कीजिए, और इस तार के दोनों सिरे की बैटरी पर कुंजी को लगाते हैं, और कुंजी बंद करके सील के सिरे को आलपिन लाते हैं, और आलपिन चिपक जाती है, क्योंकि कुंजी बंद होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, और अतः चुंबकीय प्रभाव के कारण आपका आलपिन चिपकने लगता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला, देखिए क्वेश्चन आपका 10 हो गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां, तो 11वां क्वेश्चन देखिए, 2 ठोस एवं 2 द्रव्य पदार्थों के आपको नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चन आपको 11वें का आंसर भी आपको हम दे देते हैं। तो क्वेश्चन 11वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा। 2 ठोस पदार्थ, पहला देखिए आपका यहाँ पे लोहा और लकड़ी, और दूसरा आपका यहाँ पे द्रव्य में तेल, दूध और पानी, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे करना है। क्वेश्चन 11वां देखिए आपको हो चुका है, और क्वेश्चन आपका 12वां आपको यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 12वां लिखा है, सजीव श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, आप कौन सा गैस छोड़ते हैं, आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे 12 का आंसर आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी सजीव जो आपके होते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन आपको यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। मनुष्य की बात करें तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। और उसे ही आपको यहाँ पे जो है साधारण भाषा में आप क्या बोलते हैं आप जानते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13वां, यहाँ पे लिखा है सूर्य ग्रहण का आपको नामांकित चित्र बनाना है, और साथ में SI पद्धति, लंबाई, द्रव्यमान और समय का आपको मात्रक भी बताना है। चलिए दोनों क्वेश्चन 13 और 14 का आंसर देते हैं। तो 13 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर आपको सूर्य ग्रहण का आपको यहाँ पे चित्र बनाना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले आपको सूर्य है, क्या यहाँ पे ये आपका सूर्य है, और आपका पृथ्वी है, और आपके बीच में आपका यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। तो यदि सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच में आपका चंद्रमा आ जाए तो आपको यहाँ पे सूर्य ग्रहण आपका पड़ता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा आपको यहाँ पे सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 14वां, लंबाई का देखिए आपको यहाँ पे मात्रक पूछा गया था, तो लंबाई का आपका यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और आपका द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम, और आपका समय का हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। और देखिए और मात्रक होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो आपको यहाँ पे 7 आपके मूल मात्रक हैं, आपको वो भी बता दीजिएगा। पहले आप इनके आंसर देख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 15,
क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपको लिखा गया है, ऐसे 2 पौधे के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां हम खा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 16 देखिए, गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। और 17वां क्वेश्चन, अपने आसपास पाए जाने वाले किन 3 पालतू जानवरों से मिलने वाले आपको चीजों के नाम। चलिए यहाँ पे 3 नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन, इनके सारे आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको कौन सा हो गया आपका यहाँ पे 15। ठीक है, तो हम कौन से पत्तियों खाते हैं, देखिए पालक और आपका लाल भाजी हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद 16वां क्वेश्चन, गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे। तो पहला चीज आप यहाँ पे उसे उबालिए तो आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। दूसरा चीज आपका यहाँ पे छान लीजिए तो भी आपका पानी आपका शुद्ध हो जाएगा। फिटकरी डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे कचरा जो होते हैं उसमें आपके तालीम बैठ जाते हैं, और एक आपका होता है फिल्टर होता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन 15 में देखिए आपको यहाँ पे बात कर रहा है अपने आसपास पाए जाने वाले किन 3 पालतू जानवरों के। ठीक है, तो 3 पालतू जानवर कौन कौन से आपका यहाँ पे आंसर देखिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके घर में गाय तो होती है, तो गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। भैंस होती है, भैंस से आपको दूध मिलता है। और बकरी से क्या मिलता है, दूध भी मिलता है, आपका मांस भी मिलता है। और चाहे तो आप यहाँ पे आप मुर्गा भी ले सकते हैं, मुर्गा से क्या मिलता है, हमें अंडे मिलते हैं, और आपका यहाँ पे मांस मिलता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर 17, 16, 15, 14, 13, 12 देखिए, एक साथ आपका 11, 10 और आपका यहाँ पे 9, इसके बाद 8वां क्वेश्चन और आपका 7वां क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे और पहले सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये आपके लिखे गए हैं। तो एक बार आप अच्छे से इन्हें देखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और आप यहाँ पे पूरे विज्ञान के पेपर में आप एक एक नंबर यहाँ पे लेकर आइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और यदि आपने हिंदी का नहीं देखा है, आपको इसके अलावा आपको यहाँ पे गणित का पहला पेपर या फिर आपका अंग्रेजी का, तो जल्दी फटाफट जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप जाकर क्लिक करके सारे वीडियो देख लीजिए और आंसर याद कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।